सो हाई एवरीवन, माय नेम इज भव्य तनेजा। वेलकम टू माय प्रेप पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दैट इन द IB-MAT 2024 एग्जाम हाउ कैन यू सॉल्व टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे कोर्स के अंदर वी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस इन विच वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक एंड ऑल द अदर टॉपिक्स इन डेप्थ. And I think that this chapter is very important, and on YouTube I was getting comments regarding free content that can be available for all the students on YouTube, and that's why I've decided that a few videos from our course that we'll be presenting on YouTube for everyone, ताकि सबका सब लोग उसमें से देख सकें and they can understand that how they can solve the questions. Now all the videos would be available on the course, but right now in this video you will be able to see a glimpse of that, and we'll be solving the past year questions of IB-MAT Indore. ठीक है, so the next video will be of Pranav Bhaiya, and in the course Pranav Bhaiya and Dipanshu sir has taught you all the lessons. Pranav Bhaiya has covered all the past year questions in detail. He has given you the solutions of each and every question, and Dipanshu sir has taught you the concepts in detail. ठीक है, तो जिन्होंने भी कोर्स लिया हुआ है दे नो प्रणव भैया एंड दीपांशु सर, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम इन दिस वीडियो यू विल एटलीस्ट कम टू नो ऑफ प्रणव भैया. And Pranav is a very talented friend of mine who has a knack for quants and LR, and that's why I have decided कि कुछ videos हम यहाँ पे present करेंगे so that everyone on YouTube can learn from it, and it can help them in their upcoming exam. So the next video will be of Pranav, in which he'll be teaching you the time and work chapter, and this will be the first video for that, and I hope that you would like that video. वेलकम बैक टू माय प्रेप पे। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो। टाइम एंड वर्क चैप्टर इज़ लाइक टाइम डिस्टेंस स्पीड, बस इसमें थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है। अब टाइम एंड वर्क जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत फेमस भी हैं, बहुत सारे भी आते हैं IB-MAT में, बट और सबका अलग अलग अंदाज होता है करने का। ठीक है, आपकी बुक में भी जो थ्योरी पार्ट है टाइम एंड वर्क का वो बहुत अच्छा है, उसको आप पढ़िए, एंड उसमें जो तरीके गिवन हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस वो एक्चुअली हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होते हैं। But the way I will be doing time and work will be by solving linear equations. ठीक है ना, तो मेरा जो अंदाज़ है टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स करने का वो ये होगा कि मैं जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगा, एंड देन आई विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस टू गेट द आंसर। ठीक है ना, लोग कई बार फॉर्मूले एंड शॉर्टकट्स भी अप्लाई करते हैं, वो लाइक पर्सनली मुझे लगता है कि वो हर में इतना लाइक स्मूथली अप्लाई नहीं हो सकते, है ना, एंड कई बार शॉर्टकट अप्लाई करते हुए या फिर वो जो फॉर्मूले आपके बुक में गिवन है वो अप्लाई करते हुए कई बार गलती होने का चांस होता है। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग देम तो आप वो यूज़ करिए। मैं इनको एक ऐसे तरीकों से ही करूँगा जिस तरीके से मैं हर चैप्टर करता हूँ कि जो जो कंडीशन गिवन होती है क्वेश्चन में, आई कन्वर्ट दैट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड देन सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द आंसर। ठीक है ना, तो उसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा मान लो 1 मिनट एक्स्ट्रा और लगेगा, बट आंसर उससे हमेशा सही आना है। ठीक है, एंड वो तरीका हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यूजुअली टाइम एंड वर्क से जो भी सवाल आए हैं आज तक वो हमें डुएबल ही रहे हैं, एंड बच्चे भी मोस्टली करके ही आते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो लेट्स कम टू लेवल 1। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 12वां क्वेश्चन। तो ये हमारा IIM इंदौर 2017 में आया है। तो क्वेश्चन ये है कि A can do a piece of work in 10 days while B alone can do it in 15 days. They work together for 5 days. They work together for 5 days and rest of the work is done by C in 2 days. ठीक है ना, तो if they get rupees 450 for the whole work, then how should they divide the money? ठीक है ना, तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपके जनरल थ्योरी में ही आते हैं। तो हमें ये जो 450 रुपीज़ ये जो दिया हुआ है इट्स इक्विवेलेंट टू जो वर्क है। ठीक है ना, एंड फिर पूछा गया है कि हाउ शुड दे डिवाइड द मनी, है ना, तो ऑब्वियसली दे विल डिवाइड द मनी इन प्रपोर्शन ऑफ हाउ मच वर्क दे डिड। ठीक है ना, तो वो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हर किसी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये बोला गया है कि जो पीस ऑफ वर्क है वो ए जो है वो अकेला 10 दिन में कर लेता है ना, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं देखते हैं। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन है ना, तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, है ना। तो एक दिन में अगर मैं एक डे की बात करूं, एक दिन में ए कितना काम करता है? ए डज 1/10 ऑफ द वर्क, 1/10 वर्क। बोलो, अगर ए 10 दिन में पूरा काम कर रहा है मतलब एक दिन में ए जो है वो 1/10 काम कर लेगा, है ना। सिमिलरली एक दिन में बी कितना करेगा काम बताओ। देखो
बी कैन अलोन डू द इंटायर वर्क इन 15 डेज। इसका क्या मतलब है कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 ऑफ द वर्क, है ना। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क वो ए एंड बी डू इन 1 डे, है ना, सेपरेटली। अच्छा, फिर क्या, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय सी इन 2 days, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो एक साथ काम करेंगे 5 दिन तक, है ना, तो 5 दिन के बाद जो बाकी काम जो बचा है वो सी 2 दिन में निपटा लेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर इफ दे आर वर्किंग फॉर 5 days, तो इफ दे वर्क फॉर 5 days, ठीक है ना, तो एक दिन का काम इतना है ए का, एक दिन का काम बी का इतना है, तो 5 दिन का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हमेशा याद रखो कि ये जो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड नंबर ऑफ डेज वर्किंग, ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है ना। तो एक दिन का काम अगर इतना है तो 5 दिन का काम विल सिंपली बी 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट ऑफ वर्क, है ना। तो 5 days में कितना काम करेगा ए, 5 into 1/10 दैट इज 5/10, प्लस बी भी 7 काम कर रहा है इसलिए प्लस लगा रहा हूं मैं इसके साथ, ठीक है ना। तो बी एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 into 1/50, है ना, 5 into 1/50। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर इन 5 days, है ना। तो 5 दिन में अगर ए एंड बी 7 काम करेंगे तो इतना वर्क हो गया, है ना। तो कैलकुलेट करो इसको, कितना हो जाएगा ये, है ना, 30 LCM, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, 10 प्लस कितना, 5 into 2 एंड 5 into 3, है ना, तो ये 15 हो गया, है ना। तो 25/30 आ गया हमारे पास, दैट इज बेसिकली 5/6, ठीक है ना। तो 5 दिन में अगर ए एंड बी दोनों साथ काम करेंगे तो 5/6 ऑफ द वर्क हो गया, है ना। तो ए एंड बी, तो 5/6 ऑफ द वर्क इज डन इन 5 days। तो बचा कितना बोलो, है ना। तो वर्क रिमेनिंग कितना है ना। 5 दिन में उन्होंने 5/6 ऑफ द वर्क निपटा लिया 7 काम करके, तो हाउ मच वर्क इज रिमेनिंग, 1/6 ऑफ द वर्क, है ना। सिंपल मैं क्रोनोलॉजिकली चल रहा हूं, है ना। अच्छा, तो 1/6 ऑफ द वर्क रह रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, तो ठीक है, तो ए का हमने देख लिया, बी का हमने देख लिया, तो उन्होंने 5 दिन काम किया, एंड फिर रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय सी इन 2 days, ठीक है ना। अब ये जो 1/6 ऑफ द वर्क है, दिस इज डन बाय सी, दिस इज, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि दिस इज डन बाय सी इन 2 days, ठीक है ना। तो 2 दिन में 1/6 ऑफ द वर्क सी निपटा लेता है। तो सी एक दिन में कितना करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपली अगर 2 दिन में इतना कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/12 ऑफ द वर्क, है ना, 1/12 ऑफ द वर्क, हाँ कि ना, बोलो 1/12 आ गया हमारे पास। तो बस हमें सी का एक दिन का पता चल गया कि वो 1/12 ऑफ द वर्क करता है ना। हमें ए एंड बी का तो पता ही है कि वो एक दिन में 1/10 ऑफ द वर्क करते हैं, 1/15 ऑफ द वर्क करते हैं, है ना। अच्छा, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो पैसा है ना, टोटल वर्क का, सबको जो टोटल में पैसा दिया ना मैनेजर ने, मान लो वो 450 रुपीज दिया। अब ये तीनों ए बी एंड सी, ये आपस में ये 450 रुपीज बांटेंगे इन द प्रपोर्शन ऑफ द वर्क दे डिड, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन ऑफ द वर्क मतलब कि तीनों ने अल्टीमेटली फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना किया, तो देखते हैं, है ना। तो ए कितना काम कर रहा है बताओ, अगर मैं ए की बात करूं, है ना, ए टोटल में, है ना, पूरा ए का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है वर्क का, ए एक दिन में 1/10 काम करता है और ए ने 5 दिन काम किया, है ना। तो ए ने बेसिकली 5/10 ऑफ द वर्क किया, है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए टुवर्ड्स द वर्क इज 5/10, है ना। एंड तो 5, उसको मनी भी कितना मिलेगा, 5/10 ऑफ द टोटल मनी, है ना। तो 5/10 इंटू 450, तो ए को कितना मिला, ₹225, सिंपल। बी का देखते हैं, बी टोटल में कितना काम करता है बताओ। बी एक दिन में 1/15 ऑफ द वर्क करता है, मतलब 5 दिन में वो 5/15 ऑफ द वर्क करता है। तो यानी 515 इंटू जो भी हमारा टोटल वो है 450, है ना। तो कितना आ गया ये y/15 यानी 1/3, 1/3 इंटू 450 कितना हो गया, ₹150। तो ये बी का शेयर आ गया हमारे पास ₹150,
है ना। सिमिलरली सी का शेयर कितना होगा बताओ। सी टोटल में कितना काम कर रहा है, टोटल में वो 1/6 काम कर रहा है ना। सी जो है ही इज फिनिशिंग द रिमाइंडर ऑफ द वर्क, है ना। रिमाइंडर ऑफ द वर्क कितना है, 1/6 ऑफ द वर्क। सो अल्टीमेटली सी इज डूइंग 1/6 ऑफ द वर्क, सो द अमाउंट ऑफ शेयर ही विल बी एंटाइटल्ड टू विल बी 1/6 ऑफ 450 रुपीज जो टोटल है। तो 1/6 ऑफ 450 कितना होता है, 75, है ना। तो बस आ गया आपके पास। ए को 450 रुपीज में से 225 रुपीज मिले, बी को 150 रुपीज मिले, सी को 75 रुपीज मिले, है ना। और यही पूछा था क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 225, 150 एंड 75, ठीक है। तो क्या हो गया 225, 150 एंड 75 विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। मैं इसमें भी वो लगा लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है अब 13th क्वेश्चन, जो कि है अगेन हमारा IIM इंदौर 2018 में आया है एंड ये भी सिमिलर लाइंस पे ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो एक टैंक है जो कि 3 पाइप से भर रहा है, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क में इन्हीं तरह के सवाल आते हैं कि या तो कुछ लोग कुछ पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, या फिर एक टैंक है या फिर कोई कंटेनर है जो कि पाइप्स भर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो ये ये कंटेनर एंड पाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें एक टैंक है जो कि 3 पाइप से भर रहा है एंड तीनों पाइप का यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है ना। यूजुअली जो पाइप्स एंड ऑल जो भी वाटर फिल करती हैं उसमें ऑब्वियसली उनका यूनिफॉर्म फ्लो ही होगा, ठीक है ना, जिससे कि हमारी लीनियर इक्वेशंस बनते हैं। अच्छा, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहली दोनों पाइप्स हैं अगर वो उनको दोनों को साथ चलाओगे तो वो पूरी टंकी को उतने ही टाइम में भरेंगे जितने टाइम में थर्ड टंकी जो है वो अपने आप भर देगी टैंक को, ठीक है ना। तो देखते हैं, फिर हमें और इन्फॉर्मेशन दी है कि सेकंड पाइप जो है इट फिल्स द टैंक इन 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, ठीक है ना। एंड फिर आपको निकालना है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसमें हम जैसा कि इसमें करने का अंदाज आपका अलग हो सकता है, आप उस वे से कर सकते हो जो बुक में दिया हुआ है ना। मैं उसी वे से करूंगा जो सब में अप्लाई होता है, दैट इज बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट पाइप की रेट को x मान लेते हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन, 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 13वां क्वेश्चन। सो एक काम करते हैं, लेट द रेट एट विच, या फिर एक काम करते हैं हम ऐसा मान लेते हैं कि हम रेट की जगह हम टाइम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रेट द फर्स्ट पाइप फिल टैंक इन x आवर्स, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि पहली पाइप अकेले पूरे टंकी को x घंटे में भर लेगी, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या रिलेशंस दिए हैं क्वेश्चन में, और हमें ये दिया है कि तो फर्स्ट टैंक जो है वो हमने x आवर्स में मान लिया कि वो पूरी टंकी को भर देती है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी पाइप के बारे में क्या दिया है कि, ठीक है, सेकेंड पाइप फिल्स टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट पाइप को x आवर्स लग रहे हैं तो सेकेंड पाइप को कितना टाइम लगेगा, सेकेंड पाइप को कितना टाइम लगेगा बताओ, सेकेंड पाइप को कितना टाइम लगेगा, इट्स फिलिंग इट 5 आवर्स फास्टर। तो अगर ये x घंटे में भर रही है पूरी टंकी तो सेकेंड पाइप जो है वो 5x - 5 आवर्स में भरेगी, हाँ कि ना। अच्छा, और थर्ड पाइप के बारे में क्या कह सकते हैं हम, थर्ड पाइप के बारे में देखते हैं। थर्ड पाइप के बारे में क्या दिया है हमको, सेकेंड पाइप फिल्स टैंक 5 आवर्स फास्टर एंड फर्स्ट पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, है ना। तो फर्स्ट पाइप जो है इट्स 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, मतलब थर्ड पाइप इज 4 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, ठीक है ना। तो अगर हमें फर्स्ट पाइप को हमने माना है कि उसको x घंटे लग रहे हैं पूरी टंकी भरने में, तो थर्ड पाइप को कितने लगेंगे, थर्ड पाइप को लगेंगे x - 4। थर्ड पाइप का क्या हो जाएगा हमारे पास, तो थर्ड पाइप का क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं एक बार वापस। तो अगर हम सेकेंड एंड थर्ड पाइप को कंपेयर करें, है ना, तो हमारे पास क्या है ना, हमने फर्स्ट पाइप को हमने x घंटे माना है ना। तो सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप,
तो उसको x माइनस 5 घंटे लग रहे हैं, है ना। एंड फर्स्ट पाइप को इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, ठीक है ना। फर्स्ट पाइप इज, तो इसको भी फिर हमारा x माइनस 4 ही होगा, ठीक है ना। ये भी हमारा x माइनस 4 आवर्स होगा, क्योंकि फर्स्ट पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, है ना। तो बात वही हो गई कि थर्ड पाइप इज अगेन 4 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, तो x माइनस 4 आवर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। और अब ये तो हमारे पास इंडिविजुअल पाइप्स के हमारे पास रेट आ गई एक तरीके से कि वो टंकी जो है वो कितनी कितनी देर में भर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें इन तीनों के बीच भी रिश्ता दिया हुआ है। रिश्ता कहां दिया हुआ है? पहली कंडीशन में, कि क्या दिया हुआ है कि द फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन, है ना। तो अगर मैं दोनों टंकियों को पहली दोनों टंकियों को साथ चलाऊं, सो दे फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द थर्ड पाइप अलोन फिल्स द टैंक। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि द फर्स्ट पाइप पूरी टंकी को x घंटे में भर देती है। 1 घंटे में फर्स्ट पाइप कितनी टंकी भरेगी? 1 घंटे में फर्स्ट पाइप जो है वो 1/x टंकी भरेगी, है ना। एंड सेकेंड पाइप 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी? सेकेंड पाइप जो है वो 1 घंटे में x माइनस 5 टंकी भरेगी। तो दोनों पाइप साइमल्टेनियसली 1 घंटे में जितनी टंकी भरेगी उतनी थर्ड पाइप अपने आप अकेले ही भर लेगी। तो दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। तो दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये अगेन सिंगल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है, इससे x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, इससे x की वैल्यू निकालिए। तो आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि टैंक फिल, आप दोनों को x एंड y मान सकते हैं ना। आप दो वेरिएबल्स ही मान के आप दो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल रखा है एंड बाकी पाइप्स के रेट्स को मैंने उसी वेरिएबल में लिखा है उनके टर्म्स में, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, तो इससे आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, इससे x की वैल्यू जो आएगी वो 15 आवर्स आएगी, ठीक है ना। इससे x की वैल्यू जो है वो 15 आवर्स आएगी, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार। तो अच्छा, यहाँ पर ये है कि जो सेकेंड पाइप है इट इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, है ना। तो सेकेंड पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, है ना। तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है कि सेकेंड पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। तो थर्ड पाइप की रेट कितनी हुई बताओ? थर्ड पाइप की रेट कितनी हुई? सेकेंड पाइप इज 4 आवर्स, सेकेंड पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, है ना। तो सेकेंड पाइप अगर x माइनस 5 आवर्स है तो थर्ड पाइप कितनी हुई? थर्ड पाइप हुई x माइनस 4 नहीं, x माइनस 9 हो जाएगा ये। तो ये बस 4 की जगह 9 है, ठीक है ना। और यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 आवर्स आएगी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना। तो x की वैल्यू 15 आवर्स आ गई। तो x क्या है हमारा? कितनी देर में पहली पाइप जो है वो पूरी टंकी भर देती है। तो फर्स्ट पाइप फिल्स द एंटायर टैंक इन 15 आवर्स। पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में? पूछा हमसे यही है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप, एंड द आंसर इज सी 15 आवर्स। सो 15 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं दैट केम इन आईपीमैट इंदौर, वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे एंड यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट and you can get a full-fledged video playlist of this on our course. This was just a part, a glimpse of that, जिसके अंदर प्रणव ने आपको जो questions हैं वो solve करवाए हैं। And similarly जो बाकी भी questions हैं of all the years that you know, जो आपके आईपीमैट इंदौर के पहले questions हैं वो सारे ही हमने ऐसे ही in detail आपको solve करवाए हुए हैं, plus जो concepts हैं that have been covered by Debanshu sir. So if you wish to enroll with us and prepare for the upcoming exam of IPMAT 2024, then you can visit our website. The details of the website would be given in the description and in the comment box. So that was it for today. If you have any other problems, any other recommendations, you can write them in the comments. And please like the video if you liked it and share it with your friends. So that's all for today. Thank you so much.